गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये आज का मेरा पहला व्लॉग है। ये मेरा सेकंड इनिंग है जो मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों की बहुत शुभकामनाएं चाहती हूँ और प्लस मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा बहुत अच्छे से साथ दें, क्योंकि बीच में आपको पता ही है कि मैं प्रेग्नेंट थी और चीज़ें मतलब डिलीवरी हुई, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक हुई। तो वो एक जो मेरा कंटिन्यूटी थी ना यूट्यूब पे, वो छूट गया। एक्चुअली मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी थी, बट एकदम से ना कुछ कुछ चीज़ें होती गई और वो चीज़ें ना एकदम सडन मतलब मैं कर ही नहीं पाई उसको कंटिन्यू। तो बस मैंने सोचा आज सावन का पहला सोमवार है और आज से ही मैं व्लॉगिंग शुरू करूँगी। तो मेरी लगभग कोशिश यही रहेगी कि मेरी रोज़ एक वीडियो आए आप लोगों के लिए। तो बस यहाँ पे मैं सुबह टाइम हो रहा था 6:15। तो मैं आ गई थी अपने किचन में सुबह उठ करके और पहले एक गिलास पानी पिया, फिर उसके बाद से लग गई, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल जाता है, वो 8:45 पे घर छोड़ देता है। तो उससे पहले उसको उठाने से पहले मैं सोचती हूँ उसका टिफ़िन जो है वो तैयार रहे, लंच बॉक्स, और उसको फिर मैं जब टिफ़िन लंच बॉक्स तैयार कर लेती हूँ तब मैं जा कर के उसको उठाती हूँ, फिर उसके कामों में लग जाती हूँ। तो एक रात पहले मैंने आलू का पराठा बनाया था, तो सोचा वही, उसको आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो मैंने वही उसको लंच बॉक्स में दे दिए थे, क्योंकि उसको पसंद है पूड़ी पराठा, उसको बहुत पसंद है, उसे पिज़्ज़ा। तो बस वही उठ करके सोचती हूँ सबसे पहले ये काम निपटा लूँ, उसके लंच बॉक्स का तैयार करके रख दूँ उसके उठने से पहले, क्योंकि फिर उसको उठने में, क्योंकि छोटा है अभी 3 साढ़े 3 साल का है, तो इतना कोई वो नहीं है बड़ा कि चलो एक बार बोला और वो झट से उठ जाएगा। तो वही सारी चीज़ें अपनी रोज़ की चीज़ों को मैं करती हुई आगे मैंने सोचा चलो आज से व्लॉगिंग भी शुरू कर देती हूँ। तो कैमरा उठाया तो ट्राइपॉड टूटा हुआ था, क्योंकि हम शिफ्ट कर गए हैं नोएडा से कहीं और। वो मैं बताऊँगी आपको आगे वीडियोज़ में मैं कहाँ आई हूँ, मतलब किस शहर में हूँ, कैसे। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे आपके साथ, आप मेरे साथ बने रहिएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो यही है कि मैं अभी किचन में हूँ, अपने बेटे के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। अपने हस्बैंड के लिए मैं आलू की रसेदार सब्ज़ी, मतलब ग्रेवी वाली सब्ज़ी जो व्रत में बनती है वो बनाऊँगी। आलू मैंने उबाल दिया था, जैसे कि आपने देखा होगा। घुसते ही सबसे पहले मैंने आलू चढ़ाया था कुकर में और आटा वगैरह निकाल दिया था, तो नॉर्मल हो गया था। तो बस इनको, और ये मेरे उठते ही तो ये उठ जाती हैं, तो इनको मैं प्रैम में डालती हूँ, उसके बाद से मैं अपने सारे काम को करती रहती हूँ, क्योंकि जब ये उठती है ना तो बहुत फ्रेश रहती है, तो ये आराम से मतलब प्रैम में मैं बिठा देती हूँ। मैं इसको दिखनी चाहिए, तो बस वही प्रोसेस चलता रहता है। वो मुझे देख के खेलती रहती है, चीज़ों को दे देती हूँ तो उसके साथ खेलती है। तो जैसा कि मेरे दूध वाले भैया जो हैं वो दूध लेके आ गए थे, उन्होंने बेल बजा दी थी, तो मैं बाहर से गई उठा के ले आई। तो यहाँ मैं आपको दो डुल्लू दिख रहे होंगे, तो एक में मैं भैंस का दूध और एक में मैं गाय का दूध लेती हूँ अपनी बेटी के लिए। बेटी मेरी बराबर सारे फीड्स अब लेती है, मैं ऊपर का सब कुछ उसको खिलाती हूँ। नमक भी इंट्रोड्यूस करा दिया है, बट बहुत मिनिमल सा, मतलब मैं उसको एकदम ना के बराबर नमक देती हूँ। चीनी भी मैंने अभी तक उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, क्योंकि मैं उसकी जगह शहद देती हूँ। अगर आप मेरा पिछला व्लॉग देखते होंगे या मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने अपने बेटे को भी पहला, मतलब मैं हमेशा उसको हनी देने की कोशिश की थी, चीनी मैं नहीं देती थी। तो बस यहाँ पे मैंने पराठे वगैरह बना दिए थे और इसके पराठे मैंने कट कर दिए थे पिज़्ज़ा कटर से, और बस वही टुकड़े टुकड़े में, जिससे वो इजीली बाइट ले सकें। यहाँ मेरे हस्बैंड के लिए मैंने चाय बनाई और टिफ़िन उनका पैक किया। मैंने प्याज के पराठे बनाए थे उनके लिए, प्याज के पराठे बनाए और सब्ज़ी बना के दे दिया। वो हनु को छोड़ते हुए, मतलब वो चले जाएंगे। मैं जाऊंगी 12 साढ़े 12 बजे तक, जब वो उसकी कैब आती है वो भैया मुझे फ़ोन कर देते हैं, बस उसके बाद से मैं लेने चली जाती हूँ। यहाँ मैं फिर सारी चीज़ों से निपट के, आज फास्ट भी था तो मैं सोची जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मतलब निपटाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है यार। मतलब सुबह उठ के ना वही डेली का वही चीज़, ये करना, साफ़ सफाई, डस्टिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप समझ सकते हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं सुबह से लेके दोपहर तक, मतलब आपको करने के लिए। तो मैं डिवाइड की रहती हूँ काम। जब मेरी बेटी अभी थोड़ी देर बाद वो खेल रही है, जब तक वो खेलती है तब तक मैं बिस्तर साफ़ करना, बेडिंग बनाना, बाकी चादर वगैरह फ़ोल्ड करके अपनी जगह रखना, वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ। फिर इसको मैं खाना खिलाती हूँ। खाना खिलाने पहले मालिश करती हूँ, मालिश करने के बाद इसको खाना खिला देती हूँ।
फिर ये सो जाती है, लगभग 1.5 घंटे ये सोती है। उसके बाद से मैं उसमें नहाना धोना पूजा पाठ सारी चीज़ें, अगर और सोई रही तो मैं लगे हाथ ही मैं खाना भी बना लेती हूँ अपने दोपहर का। अगर हस्बैंड को कुछ ऐसा रात का लेफ़्ट ओवर दिया तो उसके साथ मैं खाना भी बना लेती हूँ। तो वही खाना उसके साथ बना लिया तो फिर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो फिर मैं जब वो उससे ज़्यादा सोई रहती तो अपना नाश्ता और वो साथ में खाना मैं प्रिपरेशन धीरे धीरे करती रहती हूँ। उसके बाद से मैंने एक कमरा सही कर दिया तो फिर मैं दूसरे कमरे में आई हूँ, जिससे कि मैं जो हूँ कि क्योंकि दोनों ही रूम गंदे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ 4 लोग हैं तो गंदा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इस रूम में मेरा बेटा दिन भर बैठ के टीवी देखता है, तो वो एक्चुअली इसका गद्दा भी बहुत अजीब सा है। इसमें बैठो ना तो वो चादर इसको लेके जो भी बैठेगा वो लेके उठ जाता है चादर। तो बस यहाँ ये भी बेडिंग मैंने बना दिया है, एक लुक मैं दे रही हूँ। यहाँ भी मैंने अपनी बेटी को प्रैम में ही डाला है, वो रो रही है कि अब बस मुझे ले लो। यहाँ मैं उसको सब खिला पिला के उसको सुला के आई हूँ। यहाँ पे मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आई हूँ। अब मैं ड्राइंग रूम का हुलिया सुधारने जा रही हूँ, क्योंकि पूरा घर फैला होता है। एक छोटा बच्चा ना पूरा घर फैला के रखता है, तो इसमें भी मुझे अगर मुझे प्रॉपर मेरी बेटी टाइम देना तो मैं आधे घंटे से 45 मिनट में सारा काम निपटा सकती हूँ। सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे वही है कि सोफ़ा झाड़ के अपना सारी चीज़ें झाड़ने के बाद मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद से मैं नाश्ता करूँगी। बस यहाँ पे सारी डस्टिंग वगैरह हो गई। तो यहाँ मैं आपको अपने ड्राइंग रूम का एक छोटा सा लुक दे रही हूँ कि कितना सुकून मिलता है चीज़ों को अच्छा व्यवस्थित और अपनी जगह देख करके। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। तो मैं आपको अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको हाउस टूर भी दूंगी, अपने लिविंग रूम का भी टूर दूंगी, कैसा घर है वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। अपने किचन का टूर मैं वो भी दूंगी। मॉड्यूलर नहीं है मेरा किचन, मैं वो भी बता रही हूँ। तो बस यहाँ पे जॉय निकल के आए हैं और ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। टाटा।